बात करेंगे जैकविलीन और सुशांत के ऊपर। ये जैकविलीन का अपना वेरीफाइड अकाउंट है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब आप लोगों को याद होगा कि जैकविलीन और सुशांत ने एक फ़िल्म की थी साथ में, जो करण जौहर के बैनर के अंदर प्रोड्यूस की गई थी। करण जौहर को सुशांत से कितनी शदीद नफ़रत थी वो हम सब जानते ही थे। सबसे पहले उन्होंने एक वो जो मोटा सांड है राजीव मसांड, उसको हायर करके ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखवाए। फिर संजना सांघी को उन्होंने हायर किया, जिस पे उन्होंने मीटू का आरोप सुशांत के ऊपर लगाया था। मैंने उन दोनों के ऊपर डिस्कशन की भी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फिर इन्होंने सुशांत को, दिल बेचारा तो पहले बनाई गई थी, फिर उसके बाद ड्राइव जो है, ड्राइव फिल्म जो है मेरा ख्याल से की है सुशांत ने, मुझे याद नहीं, शायद मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। दिल बेचारा या ड्राइव में से कोई एक फ़िल्म पहले या बाद की है, खैर वो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर ड्राइव जो की गई है सुशांत की, वो करण जौहर की बैनर के अंडर थी। ठीक है, अब ये फ़िल्म सुशांत के करियर को बर्बाद करने के लिए थी। जैकविलीन के करियर को इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना था कि जैकविलीन के गॉडफादर हैं वो साला मान जो हैं, ठीक है, और करण जौहर भी। करण जौहर और जो फुटपाथ वाला है, उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर हम इसको यूज़ करके इसकी करियर को बर्बाद कर भी देंगे एक फ़िल्म से, सॉरी, इसकी करियर में एक गंदी फिल्म आ भी जाए तो उसको हम आगे बहुत सारी फिल्म दे देंगे। ये फ़िल्म बनाई गई थी सिर्फ़ और सिर्फ इस के करियर को बर्बाद करने के लिए, सुशांत के करियर को बर्बाद करने के लिए। यानी ये वो कहते हैं ना, ताबूत में आखिरी कील ठोकना, ये वही आखिरी कील थी। अगर ये ठुक जाती तो उसका करियर बिल्कुल ख़त्म हो जाता, बर्बाद हो जाता। इन्होंने बहुत ऐसी कोशिश की कि उसका करियर जो है वो बर्बाद हो जाए। खैर, जैकविलीन को देखिए, इस वजह से भी फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि हम बहुत सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैकविलीन जिनके साथ रह रही थी लॉकडाउन में, वो फुटपाथ वाले भाई थे। और फुटपाथ वाले भाई का हाथ जिसके ऊपर भी हो, उस महिला का करियर ख़त्म नहीं हो सकता जब तक वो चाहें। तो ये खैर ये उनकी लॉकडाउन की तस्वीर नहीं है, कोई मुझे ये ना कहे कि लॉकडाउन की नहीं है, ये बिल्कुल किसी फ़िल्म के सेट में से होगी, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि फ़िल्म्स इनकी नहीं देखती। तो इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी तो बर्बाद होनी नहीं थी, और इनको भी शायद नहीं पता था कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इनको शायद इतना अंदाज़ा भी ना हो कि इनको यूज़ किया जा रहा है फ़िल्म के लिए, क्योंकि देखिए ये खुद भी एक आउटसाइडर थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा आउटसाइडर नहीं थी। आउटसाइडर फ़िल्म इंडस्ट्री में दो तरह के होते हैं, लेकिन ये इतनी बेवकूफ़ भी नहीं थी कि इनको ये समझ ना आता है कि सुशांत के साथ ज़िंदगी में क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। देखिए, ये जो है बॉलीवुड के टॉप लेवल पर है, एक्टिंग वाइज नहीं, करियर वाइज नहीं, डांसिंग के हिसाब से नहीं। ये बॉलीवुड का जो सबसे ऊपर का जो गैंग है, जो सबसे ऊपर का जो ग्रुप है, जो टॉप लेवल पर है, ये उसके उसके साथ हैं। लेकिन हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी भी लेवल पर हों, हमें पता होता है कि हमारे से नीचे वाले लेवल की किस तरीके से गद बनाई जा रही है, उनको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, या उनके साथ कितना कुछ हो रहा है। हमें पता होता है कि कब किसको दबाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी कि किस इस सुशांत को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, और मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि सुशांत को मारा जाएगा या सुशांत के साथ क्या होगा। लेकिन ये बेवकूफ़ तो नहीं थी ना, ये एक महिला है और एक औरत भी है, एक उम्र की भी हैं, तो इनको समझ आ जाएगी। उससे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ मैं इनकी, क्योंकि इंस्टाग्राम देख रही थी तो मुझे एक बड़ी मज़े की चीज़ लगी, वो ये पोस्ट लगी जिसमें ये सीरियल किलर, इनका पता नहीं कोई फ़िल्म है या सॉन्ग है या कुछ भी है, नेटफ्लिक्स के लिए ये शूट कर रही थी। तो सीरियल किलर का इन्होंने ये पोस्ट लगाया है, और इन्होंने बिल्कुल बिना सोचे समझे अगली पोस्ट लगा दी है फुटपाथ वाले भाई की। और हम सब जानते हैं कि ये सीरियल किलर हैं। तो मुझे ना बड़ी हंसी आई, मुझे बड़ा, कभी कभी होता है ना कि इंसान बिल्कुल बिना सोचे समझे कुछ इस तरह लगा देता है, लेकिन वो खुदा की तरफ से एक इशारा होता है। कभी कभी ये, मैं नहीं कह रही कि ये इतनी समझदार है कि इन्होंने हमें दिखाने के लिए, क्योंकि इनको बहुत पसंद करती हैं, यानी पसंद इन द सेंस ये रिस्पेक्ट देती हैं, क्योंकि ये इनके करियर को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो नहीं कहेंगी, लेकिन ये पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह की तरफ से एकदम, मुझे ऐसा एकदम इशारा लगा। और हम सब जानते हैं कि ये सीरियल किलर ही है। और क्योंकि हम यहाँ लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन में इनके साथ रही हैं, तो अगली जो पोस्ट है वो भी इसी ही ड्रामा या फिल्म या सॉन्ग जो भी उसी से रिलेटेड है, मिसेस सीरियल किलर। तो उन दो पोस्ट के बीच में ये सीरियल किलर, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ, लेकिन नहीं, ये इतनी समझदार नहीं थी कि ये ऐसी लगाती। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, जो मैं मेन पोस्ट है जिसके ऊपर मैं बात करूँगी, मेरा ख्याल से वो इस वीडियो के 7वें मिनट पर आएगी। उससे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि इन्होंने 14 जून को एक पोस्ट लगाई सुशांत के लिए, जिसमें इन्होंने आई एम सॉरी लिखकर बहुत प्यार से इमोजी बनाई। और देखिए, मैं वाइब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, मुझे एकदम वाइब्स मैं कैच कर लेती हूँ कि कौन ऊपर ऊपर से लिख रहा है, कौन ढोंग रचा रहा है, कौन दिल से लिख रहा है, या कौन सिर्फ खाना पूरी कर रहा है। जहाँ हम जानते हैं कि 14 जून को कई लोगों ने जो है, सबने ही मेरे ख्याल से पूरे बॉलीवुड ने पोस्ट डाली थी। बाकी उसके बाद ज़्यादा लोगों ने नहीं डाली, बहुत कम है उसमें, मेरे ख्याल से कृति ने कहीं 2-4 दफ़ा डाली है।
या दिल बेचारा के समय पे बहुत सारे लोगों ने डाली, लेकिन यहाँ पर ये अगली पोस्ट डालती हैं 14 ही को, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी ऐसी ही याद रखूँगी जैसे तुम थे, हार्ड वर्किंग या बहुत इंटेलिजेंट, बहुत प्यार करने वाले, फुल ऑफ पैशन या फुल ऑफ लाइफ, इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद ये यहाँ पर अगली पोस्ट 12 दिन के बाद डालती हैं, जो दिल बेचारा के लिए इन्होंने डाली है। जब ये बात शुरू होती है कि दिल बेचारा को अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाएगा, तब भी ये डालती हैं यहाँ पर, लेकिन सुशांत ही के लिए लिखती हैं। इन्होंने आगे कास्टिंग चाबड़ा और संजना सांघी के लिए भी लिखा है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा जो ज़ोर डाला है वो सुशांत के ऊपर डाला है। ऐसे बहुत कम लोग थे जो दिल बेचारा के समय पे भी सुशांत को याद कर रहे थे। आप देखिए कि अक्सर सेलिब्रिटीज़ ने दिल बेचारा के ऊपर बात की, लेकिन वो ज़्यादा संजना सांघी और मुकेश चावड़ा वगैरह के ऊपर बात कर रहे थे। सुशांत के ऊपर सबने एक एक लाइन लिखी थी, जैसे नहीं लिखते कि बस खाना पूरी करनी थी, लिख दी। उसके बाद ये तस्वीर है, मैं इस तस्वीर के ऊपर आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा से बता दूँ, फिर ये डालती हैं एक और पोस्ट उसी महीने, जिस महीने ये फ़िल्म रिलीज़ होनी होती है, दोबारा ये दिल बेचारा लिखा। पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा यहाँ दिल बेचारा लिखा, मुझे ऐसा लगा कि ये लिख रही हैं सुशांत बेचारा। जिस तरीके से इन्होंने बार बार लिखा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी, क्योंकि ये ड्राइव में भी थी, ये जानती हैं कि किस तरीके से सुशांत को टारगेट किया जा रहा था। वो ये ज़रूर, उनको नहीं पता होगा कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन उनको ये ज़रूर समझ आ गई थी कि करियर में इसको बुली किया जा रहा है। उसके बाद ये यहाँ पर एक और आखिरी दफ़ा पोस्ट डालती हैं इनके ऊपर, वो है 24 जुलाई को, जब ये फ़िल्म रिलीज़ की गई है, तब भी इन्होंने ये पोस्ट डाली है। ठीक है, अभी कहने को आप लोग ये कहेंगे कि भाई ये फ़िल्म को प्रमोट कर रही थी, लेकिन मुझे इतना भी करना बहुत है भाई, क्योंकि ये लोग तो इतना भी नहीं करते। देखिए, मैंने कहा ही था ऑलमोस्ट 6 मिनट के करीब हम लोग आ चुके हैं, 7 मिनट, सॉरी, ये तकरीबन 7 मिनट पर है। मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी कि अगर कोई सिर्फ इसी पोस्ट को पढ़ना चाहे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर 5 सेकंड उन लोगों को दे रही हूँ जिनको मेरी अंग्रेज़ी बहुत बुरी लगती है, और बड़े दिनों के बाद मैं यहाँ अंग्रेज़ी में बात करूँगी, ये सिर्फ पढ़ूँगी मैं कैप्शन, तो 5 सेकंड उन लोगों के लिए जो मेरी अंग्रेज़ी नहीं सुनना चाहते हैं। जी, तो अब यहाँ पर जितने लोग हैं उनको अंग्रेज़ी से मसला नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ये कैप्शन लिखती हैं, सिनेमा द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रॉड इन द वर्ल्ड। फिर यहाँ पर एक इमोजी है, उसके बाद ये आगे लिखती हैं, इनसाइड लुकिंग आउट। अब ये इमोजी क्या है? ये एम्यूलेट है जो नज़र का है, जिसको नज़ार भी कहते हैं। टर्किश एम्यूलेट है ये, और टर्किश कल्चर में इसको यूज़ किया जाता है नज़र के तौर पर। नज़र एक, हम सब जानते हैं कि नज़र को अंग्रेज़ी में ईविल आई कहा जाता है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है, उसकी प्रोटेक्शन के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। जैसे मेरा ख़्याल से आप लोगों के धर्म में भी कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोग पहनते होंगे बुरी नज़र से बचाने के लिए। तो यहाँ पर टर्किश कल्चर में, ख़ास तौर पे मुस्लिम टर्किश कल्चर में, इस आमुलेट को पहना जाता है। अब इन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली, मैं यहाँ पर बताऊँगी, बहुत इंटेलिजेंटली इसका इस्तेमाल किया है, और इस तरीके से ये यहाँ पर बताना जो चाह रही हैं वो इल्यूमिनाती के हिसाब से बताना चाह रही हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें यहाँ पर, अगर आप ये जूम नहीं होगा, अच्छा, ये जो इमोजी है इसका जो मतलब है वो आँख ही है, लाइट ब्लू कलर की आँख है जो आपको देख रही है, जो नज़र से बचा रही है, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पर कह रही हैं कि सिनेमा जो है वो एक बहुत हसीन धोखा है, ब्यूटीफुल फ्रॉड। तो बहुत हसीन धोखा है, कहाँ पर? इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में। जैसे कहते हैं ना कि यार मोहब्बत एक हसीन धोखा है, या कहते हैं ना, तो ये इसी तरह कह रही हैं कि जो सिनेमा है वो एक हसीन धोखा है। हम में से कितने सारे जो लोग हैं, या हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो इस हसीन धोखे से इंस्पायर्ड होकर बॉलीवुड या सिनेमा में जाने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि हम इस सिनेमा में जाएंगे तो बहुत कुछ हमें मिलेगा, लेकिन उसकी कितनी डार्क, एक पीछे एक डार्क एक हिस्ट्री है, या एक डार्क, बहुत सिनेमा असल में एक बहुत डार्क है, बहुत ही यानी अजीब सी चीज़ है वो। एक दलदल है जहाँ पर आप जब घुस जाते हैं तो फिर आप धंसते चले जाते हैं, वहाँ से निकला नहीं जाता। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर ये इमोजी के बाद लिखती हैं इनसाइड लुकिंग और फिर आउट। ठीक है, इसका मतलब है कि इल्यूमिनाती जो है वो इस सिनेमा के अंदर है, और जो हमें देख रही है बाहर से, इस सिनेमा के अंदर है। यानी इस सिनेमा के अंदर इल्यूमिनाती से रिलेटेड जो लोग हैं वो होते हैं, लेकिन वो बाहर से बैठ के हम पे नज़र रखते हैं, क्योंकि ये जो एम्यूलेट है इसका नाम ही नज़र है। इसको अंग्रेज़ी में भी नज़ार एम्यूलेट कहते हैं, नज़र नहीं कहते, इसको बोलते नज़ार एम्यूलेट हैं, लेकिन नज़ार लिखा बिल्कुल नज़र की तरह जाता है, और नज़र ही है असल में। लेकिन आपको पता है कि वो चीज़ों को चेंज कर दिया जाता है, और टर्किश में इसको नज़ार कहा जाता है, तो नज़ार एम्यूलेट है ये। तो ये नज़र रखे हुए हैं, कहते हैं ना कि हमने तुम पर नज़र रखी हुई है, बिल्कुल वही मतलब है कि इल्यूमिनाती ने सिनेमा के अंदर नज़र रखी हुई है बाहर से।
अंदर से नहीं, बाहर से। वो बाहर से कैसे रखेंगे जब उनके ही अपने लोग जो हैं वो इस सिनेमा के अंदर होंगे। अब मैं यहाँ पर आने वाले दिनों में ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड के अंदर जिनका लिंक है डायरेक्टली इल्यूमिनाती से, और ऐसे कौन से बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को इल्यूमिनाती से जोड़ना चाहते हैं लेकिन वो जुड़ नहीं पाते हैं। इसमें आप लोग कहेंगे सबसे पहले कि भाई सैफ का जो प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम ही इल्यूमिनाती है, तो मैं यहाँ बता दूँ कि सैफ इल्यूमिनाती से नहीं है। वो कोशिश बहुत करते हैं इनडायरेक्टली अपने आप को ये दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं उस ग्रुप से हूँ, वो नहीं है। कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। उनकी फ़िलहाल औकात भी नहीं है वहाँ पर जाने की। वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कि इल्यूमिनाती में जाने का मतलब ये नहीं कि किसी की बहुत बड़ी औकात हो तो ही, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाने के लिए एक औकात की ज़रूरत होती है, और सैफ फ़िलहाल वो उस औकात के नहीं हैं। मैं ज़रूर बताऊँगी, बहुत ही कम लोग हैं, मेरे ख़्याल से लगभग 5-6 लोग हैं जो बॉलीवुड के अंदर से हैं। कुछ बाकी के जो लोग हैं वो कुछ कहीं किसी और इंडस्ट्री से हैं, मैं बाद में बात करूँगी। लेकिन फ़िलहाल बॉलीवुड में से नहीं है। हाँ, मैंने अभी एकता के ऊपर जब बात की थी तो मैंने बताया था कि एकता कपूर एक अपना कल्ट बनाना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि हम इल्यूमिनाती, क्योंकि इल्यूमिनाती में जाना हर किसी की बस की बात नहीं होती, इतना आसान नहीं है वहाँ पर जाना। तो वो ये चाह रही थी कि हम बॉलीवुड के इंडिया के अंदर ही एक अपना कल्ट बनाएँ, बिल्कुल इल्यूमिनाती की लेवल का। और उसके पीछे कई सारे कारण हैं कि वो ऐसा क्यों चाहती हैं। मैं आने वाले दिनों में फिर बात करूँगी उसके ऊपर। ख़ैर ये यही बात थी, मुझे जहाँ तक लगा ये कुछ बताना चाह रही हैं यहाँ पर बहुत तरीके से, और ये बहुत खुल के नहीं बता सकती क्योंकि इन्होंने सर्वाइव करना है बॉलीवुड में, तो इन्होंने इंटेलिजेंटली उस इमोजी को यूज़ करने के बजाय जो इल्यूमिनाती के लिए यूज़ की जाती है, इन्होंने इस इमोजी को यूज़ किया है जो है तो आँख लेकिन नज़र है। तो ये यहाँ पर बता रही हैं कि हम पे किसी ने नज़र रखी हुई है बाहर से। ठीक है ना? चलें, आप लोगों को क्या लगता है मुझे बताइएगा। और ये क्योंकि इन्होंने सुशांत के ही आगे पीछे लगाई है, तो मैं ये बता दूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिल बेचारा की इन्होंने पोस्ट लगाई है, उसकी एक पोस्ट के बाद ये यहाँ पर कहती हैं कि हंगामा होने वाला है, तीसरा पोस्ट ये लगाती हैं सिनेमा और नज़र वाला, और उसके बाद ये फिर यहाँ पर लगाती हैं मेडिटेशन वगैरह, और फिर उसके बाद 2 पोस्ट को छोड़ के दोबारा से ये लगाती हैं सुशांत बेचारे की पोस्ट। तो कहीं ना कहीं ये सुशांत ही से रिलेटेड बात कर रही हैं यहाँ पर, कि ये बताना चाह रही हैं कि इस केस में कुछ ना कुछ या तो कोई बहुत बड़ा एंगल है और कोई किसी ना किसी ने नज़र रखी हुई है कि लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और यहाँ पर सिनेमा और सिनेमा की फ़्रॉड होने पे भी ये बात कर रही हैं कि ये जानती हैं कि किस तरीके से फ़्रॉड किया गया है सिनेमा में सुशांत के साथ और सब कुछ क्या हुआ है। तो ये इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज अपने द्वारा दिया है, लेकिन बहुत इनडायरेक्टली दिया गया, और बड़े बड़े क्या कहते हैं, यानी इनोसेंट से अंदाज में दिया है इन्होंने, कि इनका किसी को पता भी ना चले, और इन्होंने कह भी दिया। ठीक है ना? चलें, बस यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगा। मुझे ज़रूर लगा कि ये कुछ यहाँ पर सुशांत से ही रिलेटेड बता रही हैं। बहुत शुक्रिया।